नमस्कार साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। किसानों को 23 किस्तें मिलने के बाद अब किसान 24वीं किस्त पर निगाहें टिकी हुई हैं। 24वीं किस्त कब आएगी? आखिर किसानों का सवाल है कि 23वीं किस्त मिलने के बाद किसानों को 24वीं किस्त कब मिलने वाली है। सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन पर किसानों को बड़ा तोहफा दिया जाता है। तो देख पाएंगे 24वीं किस्त को लेकर क्या नया अपडेट है, 24वीं किस्त किसानों के बैंक अकाउंट में कब तक ट्रांसफर की जाएगी, इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप भी राजस्थान से आते हैं और अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 24वीं किस्त आखिर कब आएगी, क्या रक्षाबंधन से पहले किसानों को मिल सकता है बड़ा तोहफा, और सरकार की तरफ से इस किस्त को लेकर नया अपडेट क्या सामने आ रहा है, इसकी पूरी जानकारी बताने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 24वीं किस्त की संभावित तारीख और किन किन किसानों को पैसा मिलेगा और किन किसानों का पैसा अटक सकता है। इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारियां बताई जाएगी, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी जरूरी जानकारी बताने वाला हूं जिसे जानना हर किसान के लिए बेहद ही जरूरी है। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे इस चैनल के माध्यम से कोई भी नया अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको इस योजना का अपडेट मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त कब तक ट्रांसफर की जाएगी। सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पाएंगे रक्षाबंधन पर तोहफा, यानी कि किसानों को रक्षाबंधन पर तोहफा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत यहां पर 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जल्दी किसानों को 2000 रुपये की राशि उनके बैंक खातों में आ सकती है। जानिए कब किस्त और अपना स्टेटस कैसे चेक करें। यानी कि आप लोग देख पाएंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जितने भी किसान हैं उनको यहाँ पर 24वीं किस्त को लेकर इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि जल्दी उनके बैंक अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये की राशि ट्रांसफर की जा सकती है। अब ये राशि आपके बैंक अकाउंट में कब तक ट्रांसफर की जाएगी और आप स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, इसकी जानकारी आप सभी को आगे बताने वाला हूँ। आगे आप लोग देख पाएंगे रक्षाबंधन पर तोहफा किसानों को 24वीं किस्त के 2000 रुपये जारी, यानी कि देखिए सभी किसानों के बैंक खातों में 24वीं किस्त के रूप में 2-2 हज़ार रुपये की राशि दी जाएगी। क्या रक्षाबंधन पर आएगी 24वीं किस्त? देखिए काफ़ी किसानों का सवाल है और काफ़ी किसान वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर 24वीं किस्त किसानों को रक्षाबंधन पर दी जाएगी। तो आप लोग नीचे देख पाएंगे रक्षाबंधन के मौके पर 24वीं किस्त जारी होने की कोई आधिकारिक घोषणा सरकार की तरफ से नहीं की गई है। पिछले भुगतान के पैटर्न को देखते हुए रक्षाबंधन पर किस्त आने की संभावना कम मानी जा रही है, इसलिए किसानों को फिलहाल आधिकारिक अपडेट का इंतजार करना चाहिए। यानी कि आप लोग देख पाएंगे रक्षाबंधन के मौके पर 24वीं किस्त जारी होने की कोई आधिकारिक तारीख सरकार द्वारा ऐलान नहीं किया गया है। पिछले भुगतान के पैटर्न को देखा जाए तो रक्षाबंधन पर किस्त आने की संभावना कम जताई जा रही है, इसलिए किसानों को फिलहाल आधिकारिक अपडेट का इंतजार करें। यानी कि आप सभी को सरकार की जो आधिकारिक घोषणा है उसका इंतजार आपको करना है। जब तक सरकार की तरफ से कोई भी नया अपडेट नहीं आ जाता तब तक हम कंफर्म नहीं कह सकते कि रक्षाबंधन पर आपको 24वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी। इसके बाद में अगला अपडेट देख पाएंगे 24वीं किस्त किस महीने में आएगी। आप लोग यहाँ पर पूरी जानकारी देखेंगे कि 24वीं किस्त आखिर किस महीने में किसानों को ट्रांसफर की जाएगी। तो देखिए इस बार किसानों को यहाँ पर 24वीं किस्त का इंतजार बेसब्री से है। जान ले कि पीएम किसान योजना की हर किस्त लगभग 4-4 महीने के अंतराल पर जारी होती है, जैसे कि 23वीं किस्त जून महीने में जारी हुई थी। आप लोग देख पाएंगे जितने भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर्ड किसान हैं उन किसानों के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे वर्ष में आपको 3 किस्तें दी जाती हैं, जो कि 4-4 महीने के अंतराल पर दी जाती है। टोटल आपको 3 किस्तें दी जाती हैं, जो कि हम पिछली किस्त की बात करें 23वीं किस्त तो वो जून महीने में जारी हुई थी। इसी हिसाब से हमारे 4 महीने अक्टूबर में जारी हो रहे हैं। तो आप लोग देख पाएंगे अक्टूबर 2026 में आपको ये राशि मिल सकती है, यानी कि 24वीं किस्त किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा सकती है। तो देख पाएंगे किसानों को हर साल लगभग किस्त यानी 4 महीने के अंतराल पर दी जाती है। तो आपके 4 महीने अक्टूबर में हो रहे हैं, तो अक्टूबर में आपकी किस्त आएगी या फिर नहीं आएगी, इसकी भी जानकारी आगे चलकर देने वाले हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 24वीं किस्त के 4 महीने का समय अक्टूबर में हो रहा है, इसलिए माना जा रहा है कि 24वीं किस्त अक्टूबर महीने में रिलीज हो सकती है। यानी कि देखिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल डेट जारी नहीं की गई है कि रक्षाबंधन पर किसानों को पैसा दिया जाए, लेकिन यहाँ पर जो 4 महीने के अंतराल को देखा जाए तो यहाँ पर 24वीं किस्त का समय अक्टूबर 2026 में हो रहा है। हालांकि तारीख के लिए आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। आप लोग देख पाएंगे अक्टूबर में आपको किस तारीख तक पैसा दिया जाएगा, इसका अभी सरकार की तरफ से अपडेट आना बाकी है। जैसे ही सरकार की तरफ से अपडेट आ जाएगा हम आपको अपडेट कर देंगे, ताकि आपको बिना किसी रुकावट के पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सके। इसके बाद में आप लोग अगला अपडेट देख पाएंगे, यहाँ पर किसानों को 24वीं किस्त के 2-2 हज़ार रुपये दिया जाएगा।
अब महत्वपूर्ण अपडेट समझेंगे। किसानों के लिए सलाह है क्या क्या जरूरी काम करने हैं। काफ़ी किसान गलतियां कर देते हैं जिससे कि उनके बैंक अकाउंटों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि नहीं आ पाती है और किसान की किस्त पहले ही अटक जाती है और उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की जाती है। तो देख पाएंगे सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि किसानों को यहाँ पर 23 किस्तों का लाभ मिल चुका है और अब किसानों को 24वीं किस्त मिलने वाली है, जो कि आप लोग देख पाएंगे अक्टूबर 2026 तक किसानों के बैंक अकाउंट में ये राशि ट्रांसफर की जाएगी। अब समय रहते हुए किन किन किसानों को क्या क्या जरूरी काम करने हैं, कौन कौन किसान गलती कर देते हैं, क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे किस्त आने से पहले 3 काम जरूर कर लें। यदि आप चाहते हैं कि अगली किस्त बिना किसी परेशानी के आपके बैंक खातों में पहुंचे तो इन बातों को जरूर जांच लेना चाहिए। देखिए किस्त आने से पहले जरूर किसानों को क्या क्या जरूरी काम करने चाहिए आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। अगली किस्त बिना किसी परेशानी के आपके बैंक खातों में पहुंचे तो क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला है ई-केवाईसी पूरी करें, यानी कि यदि आपने अपने खाते की ई-केवाईसी अभी तक पूरा नहीं हुई है तो किस्त रुक सकती है, इसलिए आप अपने मोबाइल नज़दीकी सर्विस कॉमन सेंटर पर जाकर आसानी से पूरा कर सकते हैं। यानी कि आप लोग देख पाएंगे सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण अपडेट है ई-केवाईसी पूरा करें। जिन किसानों की अभी तक ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई है वो समय रहते हुए ई-केवाईसी पूरा करवाएं। जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं उनकी किस्त अटक जाएगी। ई-केवाईसी आपको कहाँ से करनी है, आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल से नहीं करना आता है तो आप नज़दीकी सर्विस कॉमन सेंटर पर जाकर भी आसानी से पूरा कर सकते हैं, ताकि बिना किसी रुकावट के आपके बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि ट्रांसफर की जाए। तो इसके बाद में आप लोग अगला अपडेट देख पाएंगे। दूसरा है भूमि रिकॉर्ड की जांच करें, यानी कि देखिए आपकी जमीन का रिकॉर्ड सरकारी पोर्टल पर सत्यापित होना चाहिए। यदि आपके आवेदन की स्थिति में लैंड सेंडिंग के सामने नो लिखा है तो तुरंत अपने ब्लॉक या फिर कृषि कार्यालय विभाग में संपर्क करें और इसे ठीक करवाएं। आप लोग देख पाएंगे काफ़ी लोगों की गलतियां हैं जो भूमि रिकॉर्ड की जांच नहीं करवाते हैं, क्योंकि आपकी ज़मीन का रिकॉर्ड है वो सरकारी पोर्टल पर सत्यापित होना चाहिए, क्योंकि सरकार को पता चलना चाहिए कि आपके पास आपकी ज़मीन है। यदि आपके आवेदन की स्थिति में लैंड सेंडिंग दिखा रहा है और लैंड सेंडिंग के सामने नो लिखा आ रहा है तो आप हो सकता है कि आपके खातों में कोई गलती पाई गई है, इसलिए तुरंत उसे अपने ब्लॉक या फिर कृषि विभाग कार्यालय में जाकर संपर्क करें और उसे जल्द से जल्द ठीक करवाएं, ताकि यहाँ पर लैंड सेंडिंग के सामने यस लिखा आना चाहिए। या अगर लैंड सेंडिंग के सामने यस लिखा आता है तो यह समझ लेना कि आपकी दस्तावेजों में कोई त्रुटि नहीं है और आपको बिना किसी रुकावट की 24वीं किस्त मिलने वाली है। इसलिए सभी किसान जांच करेंगे एक बार समय रहते हुए, किस्त आने से पहले ये जांचें जरूर चेक करनी चाहिए। इसके बाद में तीसरा इंपॉर्टेंट, यानी कि देखिए आधार बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। काफ़ी लोगों का जो आधार है वो बैंक खाते से डीएक्टिवेट हो जाता है, लिंक नहीं हो पाता है, तो इसलिए भी उनकी किस्त नहीं आ पाती है। सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा हो और उसमें डीबीटी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा चालू हो। इसी माध्यम से योजना की राशि आपके बैंक खातों में भेजी जाती है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे, आप सभी को चेक कर लेना है कि आपका जो बैंक खाता है वो आपके आधार कार्ड से लिंक है या फिर नहीं है। उसमें जो डीबीटी है यानी कि देखिए वो प्रत्यक्ष रूप से चालू होना चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से आपको जो पैसा दिया जाता है वो डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपको राशि भेजी जाती है जो सीधे आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाती है। तो वो आपका डीबीटी सक्रिय चालू होना चाहिए, इसी के माध्यम से योजना की राशि आपके बैंक खातों में भेजी जाती है। तो अगर आपने ये जरूरी महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया है तो ये जरूरी इंपॉर्टेंट कार्य जरूर करें, ताकि आप सभी को यहाँ पर 24वीं किस्त पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बिना किसी रुकावट के मिल सके। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का बड़ा आदेश जारी हो चुका है। तो ये थी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट, जो कि मैंने आप सभी को बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त अक्टूबर 2026 तक आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। रक्षाबंधन पर किसानों को तोहफा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कम संभावना जताई जा रही है। अभी तक सरकार की तरफ से ऑफिशियल डेट यानी कि कंफर्म नहीं किया गया है, जैसे ही कंफर्म कर दिया जाएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन अक्टूबर 2026 में इसका समय हो रहा है 24वीं किस्त जारी होने का। तो आप सभी के बैंक अकाउंट में 24वीं किस्त तो जारी की जाएगी, ये तो कन्फर्म है, लेकिन आप सभी को जो जरूरी काम है वो करवा लेना है, क्योंकि अगर आपके दस्तावेजों में त्रुटि पाई जाती है या फिर आपके बैंक खाते से संबंधित कोई त्रुटियां पाई जाती हैं तो आपके बैंक खातों में यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2,000 रुपये की राशि ट्रांसफर नहीं की जाएगी। इसलिए सभी किसानों को यहाँ पर जरूरी इंपॉर्टेंट काम करवा लेना है समय रहते हुए, ताकि आपके बैंक खातों में बिना किसी रुकावट के पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि ट्रांसफर की जाए। तो अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको अनेक सरकारी योजनाओं की अपडेट दी जाती है। वर्तमान समय में अनेक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।